वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कन्वर्स ऑफ pythagoras थ्योरम समझेंगे और देखते हैं इसका क्या कंसेप्ट है। इसमें कुछ इस तरह से कहा गया कि अगर कोई भी आपके पास ट्राइंगल हो जिसकी एक साइड का स्क्वायर किया जाए, ठीक है, और वो दो साइड के स्क्वायर ऑफ सम के बराबर आ जाए, यानी जैसे इसमें अगर मैं ए स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अगर बराबर आ जाए तो ये जो ट्राइंगल होगी ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ठीक है। और जाहिर बात है कि ए साइड फिर चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल कह रहा हूँ तो ये हाइपोटेन्यूस साइड ही होगी, लेकिन ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। इसको लॉजिकली हम प्रूव करेंगे। तो लॉजिकली प्रूव करने के लिए मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन किया कि आपको ये ट्राइंगल तो नज़र आ ही रही है, ठीक है, ग्रीन कलर में जो मैंने लाइंस में ड्रॉ की हुई। इसके साथ बिल्कुल मैंने एक ए डी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जिसकी लेंथ की मैयर जो है वो या मैयरमेंट इसकी इतनी है जितनी ए से लेकर बी लाइन सेगमेंट की है, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों की मैयरमेंट सी से जाहिर कर दी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और यहाँ पे मार्क भी लगा दिए, कॉन्ग्रेंस शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये इसकी मेजरमेंट बराबर है और फिर आपने डी पॉइंट को सी पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। अब ये जो हमारे पास ट्राइंगल आ रही है, अगर मैं इसको यहाँ पर शेड कर दूँ, इस तरह चले लाइंस लगा लेते हैं, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है जी? राइट एंगल ट्राइंगल, और इस पर हम pythagoras थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी थ्योरम नंबर, या मैं इससे कह सकता हूँ कि pythagoras थ्योरम जो है वो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और pythagoras थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक हम क्या बात कर सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास सी डी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट की हाइपोटेन्यूस साइड हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ सी डी लाइन सेगमेंट स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस साइड स्क्वायर। चलें जी, बेस हम इसमें सी को रख लेते हैं तो सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसमें जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, चलें अगर डी वर्टेक्स पे एंगल थीटा बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर है बी, तो ये बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास ये जैसे गिवन है, हमें जो स्टेटमेंट के मुताबिक इसे इक्वेशन नंबर में 1 कहता हूँ और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूँ, ठीक है, जो भी हम लॉजिकली प्रूव कर रहे हैं। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमें एक और रिजल्ट मिल रहा है कि इसमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें भी इस इक्वेशन नंबर 2 में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन है, यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पर मैं ये कह सकता हूँ फिर, यानी कंपैरिजन कर सकते हैं हम इन्हें, और ये हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर जो वो बराबर है जी मैयर सी डी लाइन सेगमेंट के स्क्वायर के, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जाएगा क्योंकि एक लेंथ है, तो यहाँ पर प्लस माइनस का तो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, पॉजिटिव ही नंबर आएगा, ठीक है। तो ए जो है वो बराबर होगा मैयर ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी, यानी यहाँ पर हम ये बात करें कि सी डी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट ए के बराबर है, ठीक है। अब इसको यहाँ हम दोबारा ट्राइंगल्स की तरफ जाते हैं तो और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अब ये हमारे पास ए के बराबर है, ठीक है। अब आप ये अगर आप इस ट्राइंगल की बात करें ए बी सी, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही है जिसमें मैंने लाइंस लगा दी, और ये एक और हमारे पास जो लाइंड हमारे पास ट्राइंगल, अगर इनमें 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस ली जाए इन दो ट्राइंगल्स में, लाइन ट्राइंगल्स में, तो देखें इसमें हम क्या बात साबित कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास बी सी की लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट जो है वो ए के बराबर है, इसमें सी डी लाइन सेगमेंट ए के बराबर है, ठीक है। ये कॉन्ग्रेंट हो गई, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। अच्छा, इसी तरह इसमें जो हमारे पास ए सी लाइन सेगमेंट है इसकी मेजरमेंट बी है, और इसमें भी ए सी की लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट बी है, ये भी कॉन्ग्रेंट हो गई आपस में, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम ये देखते हैं, हमारे पास ए से बी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट सी के बराबर है, और ए से लेकर डी तक लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट भी सी के बराबर है, यानी ये भी आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। तो हमने 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो कॉन्ग्रेंट शो कर दी। इससे ये बात साबित हो गई है कि ये जो हमारे पास लाइन में दो हमें जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं जी, लाइन में जो हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल नज़र आ रही हैं, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अच्छा, ये ट्राइंगल बिल्कुल यहीं पे बनी हुई है, ये ट्राइंगल और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। ये इसी ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे सेपरेट बनाया था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने फिर ये कंस्ट्रक्शन, यानी यहाँ पर हम ये साबित कर चुके हैं कि ये हमारे पास ट्राइंगल और ये जो जिसमें मैंने मार्क किया, टिक मार्क की, ये दोनों आपस में अब क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। तो इनके हर करस्पॉन्डिंग एंगल, हर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी जी, कॉन्ग्रेंट होंगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो एंगल बी है, ठीक है, ये इधर जो एंगल बन रहा है डी, ये चूंकि आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये आपस में बराबर होंगे। इसी तरह ये एंगल्स ए वर्टेक्स पे जो यानी डी ए सी जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और यहाँ पर बी ए सी जो बन रहा है ये एंगल भी कितना होगा जी, 90 डिग्री का होगा। और जब हम ये साबित कर रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का, तो इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल, यानी जिसको यहाँ पर अगर सेपरेट देखा जाए तो ये ट्राइंगल कौन सी है जी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आज के इस थ्योरम में जो कि हमने बात साबित करनी थी कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि ट्राइंगल की किसी एक साइड के स्क्वायर, यानी उसकी एक साइड का स्क्वायर किया जाए और दो साइड के स्क्वायर ऑफ सम के बराबर, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल की वो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है।